जय माता दी। नशा आजकल फैशन के रूप में चलन में आ गया है, क्योंकि नशे से लोग समझते हैं कि इससे टेंशन को दूर किया जा सकता है और गम को भुलाया जा सकता है। तो यह गलत बात है। जो नशे की लत जिसको लग चुकी है उसकी आदत या छुड़ाने में पूरे जीवन बीत जाता है, लेकिन यह लत छूटती नहीं है। तो नशे की लत मत अपनाओ। यदि नशे की लत लग गई है तो वह छूटेगी, लेकिन छुड़ाना चाहते हो तो यदि नशा की आदत नहीं है तो आसनों का लत अपने जीवन में लाओ, क्योंकि आसनों का जब लत लगेगा तो टेंशन और तनाव गम को भुलाने के लिए नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के समय में जो है नशा एक फैशन बन गया है। तनाव को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए और गम को दूर करने के लिए नशे की आदत को अपनाते हैं। जो नशे की आदत लग जाती है उसको फिर छुड़ाने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती है, जल्दी छूटता नहीं है और पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और बीमारियां कुछ समय के टेंशन को दूर करने के लिए, गम को दूर करने के लिए नशा अपनाते हैं तो हज़ारों बीमारियों को अपने पास बुला लेते हैं, हज़ारों परेशानियों को अपने पास बुला लेते हैं। तो इन नशे के लत को मत अपनाओ, क्योंकि नशे की लत जिसको लग जाती है उसका आदत नशे की लत जल्दी छूटती नहीं है, वो कितनों कोशिश कर ले कि पाता है। तो नशे की लत ना लगे उसके लिए आसनों का लत लगाओ। जब आसनों का लत लगेगा तो इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी और खुशियां जीवन में आएंगी, बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, तनाव दूर होना शुरू हो जाएगा और टेंशन एकदम नहीं रहेगा। जब आसनों का लत लगेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यदि नशे की लत लगेगी तो बहुत ज़्यादा यदि लत लग गई है तो उसे छुड़ाने की कोशिश करो और वो छूटेगा अभ्यास से, आसनों के अभ्यास से। तो उसे छुड़ाओ, क्योंकि नशा जो है बहुत हानिकारक है जीवन के लिए। तो अभ्यास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। वज्रासन मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे बैठा जाता है। तो वज्रासन में आने के बाद सब अपने हाथों को पीछे ले जाना है और तलुओं पर इस प्रकार रखना है कि उंगलियां आमने सामने आ जाए और अंगूठे तलुओं पर आ जाए और आपको इस आसन में बैठ जाना है आराम से। और उसके बाद क्या करना है, अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। इस मदिरा आसन का जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा या आपकी इसकी आदत बनेगी। जो नशे से बनती है, नहीं छूटती है, तो इसका आदत लगाओगे तो यह भी नहीं छूटेगा। और जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको इसकी आदत लगेगी। और जब इसकी आदत लगेगी तो नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तनाव को दूर करने के लिए, गम को दूर करने के लिए। इस आदत से आपका तनाव भी दूर होगा, गम भी दूर होगा और पूरी तरह से खुशियाँ लौटेगी और बीमारियाँ जितनी हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी और आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा इसका। तो इसका लत लगाओ, नशे की लत मत लगाओ। नशे से थोड़े समय के लिए गम भुलाया जा सकता है, थोड़े समय के लिए तनाव दूर होता है, लेकिन परेशानियां हज़ार आ जाती हैं, बीमारियां हज़ार आ जाती हैं और जीवन बदहाल हो जाता है। तो मदिरा आसन का जितना अभ्यास करोगे उतना इसकी आदत लगेगी, इसकी लत लगेगी और छूटेगी नहीं। जब इसकी आदत नहीं छूटेगी तो बीमारियां नहीं आएगी, तनाव नहीं आएगा और टेंशन भी नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। तो कुछ समय तक अपने सांसों पर ध्यान लगाओ और जितनी ज़्यादा समय तक रुकोगे उतना ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। इसकी जब लत लगेगी तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और नशे की जब लत लगती है तो जीवन भर नहीं छूटता है और परेशानियां हज़ार आ जाती हैं। आंखें बंद रहेंगी, सांसों पर ध्यान रहेगा, उंगलियां तलवों पर रहेंगी। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है। और दूसरा अभ्यास है, आपको वज्रासन में बैठे हुए ही अपने पैरों को ऐसे करना है। तो दूसरा अभ्यास है, वज्रासन की स्थिति में ही आपको बायां पैर आपका ऊपर रहेगा घुटने से मोड़ करके और दाहिना पैर आपको क्या करना है, दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ खोल लेना है। साइड में जांघ की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ एड़ियाँ रहेंगी और जो घुटना ऊपर की तरफ है उस पे हाथों को रखना है और अपने गालों पर इस तरह से रखना है और आंखें बंद करना है, सांसों पर ध्यान लगाना है और कुछ सेकंड तक या कुछ समय तक इस आसन में रुकना है। जितना देर तक आप इस आसन में रुकेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा हाथ, जो दाहिना हाथ है, दाहिने घुटने पर जो ज़मीन से टच है घुटना, उस पर रख लेना है और आराम पूर्वक इस स्थिति में थोड़ी समय तक रुकना है। सांसों की गति सामान्य चलेगी और सांसों पर ध्यान रहेगा। इससे मन पूरी तरह शांत होगा, पाचन क्रिया अच्छी होगी और बीमारियां जितनी हैं वो पूरी तरह ठीक होंगी और नशे की आदत छूटेगी, नशे की लत छूटेगी।
फिर धीरे धीरे वापस आना है। फिर यही क्रिया आप पैरों को बदल कर भी कर सकते हैं। दाहिना जो पैर का घुटना है वो ऊपर की तरफ रहेगा और बायां पैर का पंजा जो है साइड में जांघ के बगल में ऊपर की तरफ रहेंगी। एड़ी बाहर की तरफ खोल लेना है और जो घुटना ऊपर है उसी पर अपने कोहनी को रखना है घुटने पर और गालों पर हाथों को रखना है। सांसों गति सामान्य चलेगी और बाएं घुटने पर बाएं हथेलियों को रख लेना है आराम से और कुछ सेकंड तक सांसों पर ध्यान लगाते हुए रुकना है। तो पैर बदल करके भी आप कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, इन आसनों का अभ्यास करिए। जितना ज़्यादा इन अभ्यास का लत लगेगा उतना ज़्यादा आप बुराइयों से दूर होंगे, उतने ज़्यादा आप नशे की लत से दूर होंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी। जब इन सब चीज़ों की लत लगेगा, आसनों का लत लगेगा, तो आपके टेंशन दूर होंगे, तनाव दूर होंगे और बीमारियां दूर होंगी और नशे की लत छूटेगी। तनाव को दूर करने के लिए, गम को भुलाने के लिए नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नशा की लत नहीं है तब भी इस आसन को करिए। यदि नशे की लत लग गई है, नहीं छूट रही है, तो इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे नशे से उतना ज़्यादा दूर हो